बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स कसम खा लेता है कि मेरा बीवी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसे ईला कहते हैं। इसकी मुद्दत 4 माह है। अगर वो इसमें सुलह कर लेता है तो ठीक, वरना 4 माह के बाद मामला अदालत में पेश होगा। चाहे तो रुजू करे या तलाक दे। जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो 3 पीरियड्स तक इंतज़ार करें और अल्लाह ने उनके अंदर जो तख्लीक किया है उसे ना छुपाएं। इस मुद्दत के दौरान अगर उनके शौहर तल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर आमादा हों तो वो उसको ज़ौजियत में लेने के ज़्यादा हकदार हैं। औरतों के हुकूक भी मारूफ तरीके पर वैसे ही हैं जैसे मर्दों के हुकूक उन पर हैं, अलबत्ता एक दर्जा ज़िम्मेदारी मर्द पर ज़्यादा है क्योंकि वो फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे घर ख़ानदान या आपस में लड़ाई झगड़े का सल्यूशन मेरे अल्लाह ने बता दिया है कि सबका बॉस या हकम अल्लाह है। कोई भी लड़ाई झगड़ा हो तो उसे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हल कर लिया जाए और जो फ्री गलती पर हो वो अल्लाह से माफ़ी मांग ले। मिसाल के तौर पर अगर खावंद बीवी से झगड़ता हो कि जॉब करो तो अल्लाह ने बीवी को नान नफ़के का मुकल्लफ नहीं बनाया, ये जिम्मेदारी मर्द पर डाली गई है। देखा ये मसला कितनी आसानी से हल हो गया और खावंद को अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। इसी तरह तमाम मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। इसीलिए जन्नत में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा क्योंकि जन्नत में सिर्फ वही लोग एंटर होंगे जो अल्लाह को हर मामले में अपना बॉस या हकम समझते होंगे और उसके हुक्मों या ऑर्डर्स के मुताबिक फैसले करते होंगे। अगर बीवी को नारवा बात पर छोड़ा है तो अल्लाह से बेखौफ ना रहो कि वो तुम्हारी ज्यादती से वाकिफ नहीं है। तलाक कोई बहुत बड़ी सॉलिड रीज़न पर ही देनी चाहिए। तलाक कोई खेल या मजाक नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर इसका इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पर हंडिया जला दी तो तलाक दे दी, बल्कि तलाक का सही तरीके पर देनी चाहिए जो कुरान और हदीस में बयान है, वरना गुनाह में काउंट होगा। बदकिस्मती से मुसलमानों को तलाक देने का सही तरीका ही मालूम नहीं है। तलाक सिर्फ 2 बार है, फिर या तो सीधी तरह औरत को रख लिया जाए या फिर भले तरीके से रुखसत कर दिया जाए। खावंद अपनी बीवी को जो कुछ यानी मेहर, जेवर, कपड़े वगैरह दे चुका हो वो उसे वापस नहीं ले सकता। अगर बीवी तलाक लेना चाहे तो वो कुछ मामला रुपए या जायदाद देकर खुला हासिल कर सकती है। फिर अगर दोबारा तलाक देने के बाद शौहर ने तीसरी बार तलाक दे दी तो फिर वो औरत उसके लिए हलाल ना होगी। आगे हलाला का तरीका बताया जा रहा है कि अगर वो औरत किसी और शख्स से निकाह करती है, प्लानिंग करके नहीं, बल्कि वो निकाह के बाद उसको तलाक दे देगा, बल्कि उसका घर बसाने के लिए, और फिर अगर उसकी आपस में नहीं बनती या वो फौत हो जाता है तो वो पहले खामद से निकाह कर सकती है। लेकिन बदकिस्मती से आजकल कुछ लोग प्लान करके किसी से निकाह करते हैं और फिर उसी प्लानिंग के तहत वो उस औरत को तलाक दे देता है और इस तरह उसका दोबारा निकाह पहले खावंद के साथ कर दिया जाता है। ऐसा हलाला करने वालों पर अल्लाह और उसके रसूल ने लानत फरमाई है और उस औरत का निकाह के बाद रिलेशन जिना में काउंट होगा। और अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी आयत को खेल ना बनाओ और अल्लाह से डरो। इसी तरह ट्रिपल तलाक का मसला मुतनाज़ बना हुआ है। कोई भी मसला कम इल्मी की बिना पर मुतनाज़ बनता है या स्कॉलर्स की इल्मी सतह आपस में ना मिलने की वजह से मुतनाज़ हो जाता है, क्योंकि कम इल्मी सतह रखने वाले स्कॉलर्स ज़्यादा इल्मी सतह रखने वाले स्कॉलर्स की बात नहीं मानते। इसलिए मेरी तमाम स्कॉलर्स से ये अपील है कि वो अपने नॉलेज को रिफ़्रेश करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक महद से लहद तक इल्म हासिल करें। ये हुक्म सिर्फ स्कॉलर्स के लिए नहीं बल्कि आम मुसलमानों के लिए भी है, यानी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक दीन का नॉलेज गेट करें तो इंशाल्लाह फिर ये तनाज़ात जल्द हल हो जाएंगे। अब हम वापस ट्रिपल तलाक पर आते हैं। हज़रत उमर के ज़माने में इज्तिहाद के ज़रिए ये फ़ैसला किया गया कि अगर 3 तलाक़ें इकट्ठी दी जाएं तो 3 तलाक़ें वाक़या हो जाएंगी, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तलाक़ों को एक शुमार किया जाता था। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में भी 3 को एक ही शुमार किया जाता था।
لہٰذا 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جائے گا، کیونکہ اجتہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل یعنی حدیث سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر کا دور مسلمانوں کی تاریخ میں سنہری دور ہے اور وہ مثالی خلیفہ تھے۔ انہوں نے یہ اجتہاد کسی حکمت عملی کے پیش نظر اس وقت کی سچویشن کو مد نظر رکھ کر ہی کیا ہوگا، اور جب اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، اور اگر وہ کہیں نکاح کر لیں تو پھر ان کو ستانے کے لیے ان کی برائیاں ان کے نئے شوہر سے جا کر نہ کرنا۔ اگر تم اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہو تو اس سے باز رہنا۔